So welcome friends to our part 2 episode of the rubric Tranquility Reconcile to Faith। देखो पहले हमने देखा वो थे 3 रेमेडीज इस ग्रुप में जो थे एलोज, दूसरा ऑलिव सैक और तीसरा पोडोफाइलम। आज हम बाकी जो 3 जो ड्रग्स है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेथ तक कैसे जाते हैं या प्रोबेबली वो क्यों जाते हैं। तो देखो इसमें बाकी जो 3 जो रेमेडीज है वो है एक तो चैमोमिला, दूसरा स्टैनम और तीसरा जो है वो फैल्कोपी या फैल्कोपेरिग्रीन। सो ये समझने के लिए हमको पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि फिर से कि बाबा ट्रैंक्विलिटी तक जाने के लिए कुछ पहले ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हमेशा। क्योंकि कैसे रहता है कि आदमी ट्रैंक्विलिटी तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सह के फिर ट्रैंक्विलिटी तक जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बिकॉज एकदम से एकदम धाड़ करके एकदम ट्रैंक्विलिटी में जाएगा ऐसे नहीं होता नॉर्मली। सो हर एक की, जैसे मैंने एलोज का बोला या पोडोफाइलम का बोला, ऑलिव सैक का बोला, हर एक की एक टिपिकल जर्नी है। तो ये जर्नी समझो, आपको ड्रग समझ में आएगा और वो स्टेट तक वो आदमी कैसे जा सकता है वो भी आपको समझ में आएगा। सो नाउ लेट अस बिगिन विथ आवर ड्रग दैट इज चैमोमिला। देखो आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो चैमोमिला में ऐसे बहुत ज्यादा रूब्रिक्स है ही नहीं कि जो इतने लेवल तक वो चैमोमिला को लेकर जाए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत समझने की बात है। क्योंकि कैसे रहता है कि चैमोमिला आपने देखा तो एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन में मिलेगा, एंगर व्हेन कंसोल्ड में मिलेगा, या कितना छोटी छोटी चीजें है कि बाबा ड्वेल्स ओवर पास्ट डिसएग्रीएबल थिंग्स। कितना अच्छा रूब्रिक है, डेल्स ओवर पास्ट डिसएग्रीएबल थिंग्स एंड कैनॉट सीज टॉकिंग अबाउट ओल्ड वेक्सेशंस। मतलब जुनी पुरानी बातें वो कंटिन्यूअसली दोहराते रहता है, कंटिन्यूअसली उसी के बारे में बोलते रहता है। ओके, यानी बीटिंग अराउंड द बुश, दैट इज ड्वेलिंग। ओके, और वही चीज कंटिन्यूअसली चलते रहता है। कोई आजू बाजू में आएगा वो उसको नहीं चलेगा, कैनॉट बेयर टू बी लुक्ड एट। ओके, कितना रूब्रिक देखो, मोर्निंग इन चिल्ड्रेन, पीटीएस बिकॉज दे कैनॉट हैव व्हाट दे वांटेड। जो उनको चाहिए वो हासिल करना पड़ता है चैमोमिला को। डिसकंटेंटेड व्हाट अदर्स आर डूइंग, थोड़ा उसको कुछ भी चीज दूसरे ने की हुई उसको चलती नहीं है ना। सो ये जो है ना, ये चैमोमिला में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, वो कहीं पर भी उसको थोड़ी सी बाधा है, बाधा अगर आएगी या थोड़ी सी ऑब्स्टेकल आएगी काम में, नहीं चलेगा। वांट्स टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इमीडिएटली। ओके, देखो ये बंदा ऐसे रहता है कि उसको कुछ नहीं चलता, किसी का अप्रोच नहीं चलेगा, कोई नजदीक आया तो नहीं चलेगा, सेंसिटिव टच से रिलेटेड रहता है। कोई भी नजदीक आया बस बात खत्म, नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। और कंटिन्यूअसली रोते रहेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्स्टिनेसी। एक रूब्रिक देखो कितना ब्यूटीफुली दिया है ना। केन साहब का रूब्रिक है, वीपिंग ऑब्स्टिनेट यू वुड गेट ओनली चैमोमिला इन इट, है ना। मतलब एक जगह पर अगर उसने रोना चालू किया तो कंटिन्यूअसली रोते रहेगा, कोई भी आजू बाजू में नहीं चाहिए, खुद का खुद एक कोने में जाके बैठ के रोते रहेगा क्या। और उसको कैसे रहता है कि ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये कंटिन्यूअसली डिमांडिंग रहता है। ओके, और अगर एक चीज दे दो अपन, है ना, तो देने के बाद में क्या करता है, वो चीज नहीं चाहिए। ओके, इमीडिएटली उसको रिफ्यूज कर देगा। क्योंकि देखो रूब्रिक कैसा है, कैप्रिशियस, है ना। कैप्रिशियस मतलब कंटिन्यूअसली चेंजिंग द डिमांड्स। अपना एक चीज अगर मिल गई, हाँ, तो उससे रिलेटेड चलो मिल गई, चलो फिर से दूसरी चीज चाहिए, वो चीज छोड़ देगा। ओके, अगर फिर ये जो है ना, ये बंदा मतलब रूब्रिक कैसा है, कैप्रिशियस, रिजेक्टिंग द थिंग्स फॉर विच ही वॉज लॉन्गिंग फॉर।
मतलब पहले वो चीज चाहिए। मेरे पास में एक पेशेंट ऐसे है कि बड़ा आदमी, वो कैसे आया कि पेशेंस नहीं है ना, इम्पेशंस यू वुड फाइंड इन चैमोमिला। दैट इज अ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक आपको चैमोमिला में मिलेगा। क्या मिलेगा? इम्पेशंस। और इम्पेशंस कैसे कि सब कुछ इमीडिएटली चाहिए। यू वुड फाइंड चैमोमिला इन द रूब्रिक इम्पेशेंट, डॉक्टर शुड क्योर हिम एट वंस। ऐसे होगा क्या? थोड़ा थोड़ा दवाई लेते हैं, थोड़ा कुछ पेशेंस की जरूरत पड़ती है ना। इमीडिएटली यू वुड फाइंड, मैंने अगर दवाई दिया ना तो डॉक्टर शाम तक ठीक हो जाऊंगा ना, ऐसे। तो ये जो है ना, ये कंटिन्यूस, दिस इज डिमांडिंग ऑफ चैमोमिला। चैमोमिला ये जो बंदे जो रहते हैं ना, ये डिक्टेटोरियल रहते हैं। यू वुड फाइंड वन रूब्रिक क्या कि डिक्टेटोरियल के साथ में दैट इज होल्डिंग अ डिल्यूजन एज इफ होल्डिंग अ काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या? ऐसी चीज जहां पर सब बड़े बड़े लोग जो है, मतलब जिनको क्या बोलते हैं, एक ऑनररी पीपल, ओके, एक डिग्निफाइड पीपल, ऐसे एक साथ में बैठे हैं। अपन क्या बोलते हैं? होम्योपैथिक काउंसिल, ओके। सो जहां पर एक डिग्निटरीज बैठते हैं जिनको वो सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे ज्यादा एक नॉलेज रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, इनको ये होल्ड कर रहा है। मतलब ये कितना बड़ा है, ओके। ये चैमोमिला का थॉट है। यू वुड फाइंड चैमोमिला इज नॉट देयर इन चीयरफुल रूब्रिक, ओके, पर ये ट्रैंक्विलिटी तक जाता है। तो ये समझने की बात है, चैमोमिला चीयरफुल रूब्रिक में यू वुड फाइंड 375 ड्रग्स। ऑलमोस्ट पूरी जनता है मटेरिया मेडिका की, है ना, पर यू वुड नॉट गेट चैमोमिला इन दिस। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, क्योंकि चैमोमिला है ना, वो कहीं पर भी इमीडिएटली सेटिस्फाई नहीं होता। वो तभी सेटिस्फाई होता है कि जब भी उसको जो चीज वो डिमांड करता है, जो चीज उसको चाहिए, वो जब भी मिलेगा तभी ही एंड देन ओनली ही कैन गो इन अ ट्रैंक्विल स्टेट। अदरवाइज चैमोमिला वुड नॉट गो इन अ ट्रैंक्विल स्टेट, कंटिन्यूअसली कैप्रिशियस स्टेट में रहेगा। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, क्या मोर्निंग ना, पीटीएस मोर्निंग, ओके, यू वुड फाइंड इन चैमोमिला। हम लोग को पहले हमारे सर ऐसे बोलते थे, इन मटेरिया मेडिका देर आर 2 ड्रग्स, ओके, 2 ड्रग्स जो अपने को इफ वी वुड सी दैट पर्टिकुलर चाइल्ड ना, एक कान के नीचे बजाने की है ना, वो ऐसे मन में आता है, एक खींच के दू। वो 2 ड्रग्स है, एनाकार्डियम एंड चैमोमिला। इसलिए चैमोमिला क्या है, पेट्यूलेंट करके एक रूब्रिक है, कंटिन्यूअसली इरिटेबल, कंटिन्यूअसली दिमाग में कुछ ना कुछ, सब इरिटेबिलिटी है, ओके, और कंटिन्यूअसली डिमांडिंग। इसलिए वो कैप्रिशियस, कोई भी चीज में समाधान नहीं है, ओके। पर जब भी दे, इफ यू वुड गिव व्हाट ही वांट्स, दैट टाइम बीइंग दैट ट्रैंक्विलिटी जो है ना, वो स्टेट में जाएगा और तभी वो रिकंसाइल, चलो मिल गया ना। पर थोड़े देर के बाद में इम्पेशंस है ना, फिर से दूसरा चालू होगा। आर यू गेटिंग मी? इसलिए वो ये रूब्रिक में है। पर प्रैक्टिकली वी वुड मतलब एक डिफिकल्टी रहेगी चैमोमिला को समझने में ये रूब्रिक से रिलेटेड, क्योंकि चैमोमिला एक्सैजरेटिंग सिम्टम्स में मिलेगा, एक क्वाइटेड कैन नॉट बी के स्टेट में मिलेगा, और ये कभी क्वाइट होगा जब भी उसकी डिमांड फुलफिल हो जाए। सो आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। सो उसका इम्पेशंस दूर करने के लिए उसको जो चाहिए वो दे दो, ओके, देन ही वुड गो इन ट्रैंक्विलिटी। हालांकि चैमोमिला वुड ऑल्सो यू वुड फाइंड इन द रूब्रिक एक्सटेसी, पर ये एक्सटेसी कब आएगा? इट इज ओनली शॉर्ट लिव्ड। आर यू गेटिंग मी? सो ये इंपॉर्टेंट चीज है चैमोमिला के लिए। सो चैमोमिला रीचेस द ट्रैंक्विलिटी ओनली व्हेन हिज डिमांड इज फुलफिल्ड, ओके। सो यहाँ पर वो तड़जोड़ करता है, जब डिमांड उसकी फुलफिल हो तभी, जब अभी मिला ना मुझे, चल मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, फिर बाद में फिर से चालू, ओके। सो ये कश्मकश में चैमोमिला रहता है।
सो देखो कैसे कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में रहता है ना, इमीडिएटली उसको सब चाहिए। डॉक्टर ने आप भी मुझे दवा दिया ना, शाम तक ठीक होना चाहिए। क्या डॉक्टर आप भी नहीं नहीं कुछ ऐसे दो मुझे ठीक होना ही है, या चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। सेंस द नर्स आउट ऑफ द रूम, ओके, सेंस द डॉक्टर होम, यू वुड फाइंड चैमोमिला। वेल सेज ही इज व्हेन सिक में चैमोमिला मिलेगा। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि आप मुझे ठीक नहीं कर रहे हैं ना, चलो जाओ घर पे जाओ, मुझे नहीं चाहिए आप लोग, ओके, सब कुछ मैं ठीक हूं, ओके। तो ये ऑब्स्टिनेसी है, ओके। उसको जो चाहिए वो मिला, चैमोमिला ठीक, अदरवाइज ही इज ऑलवेज एंग्री, इरिटेबल, ऑलवेज एनॉयड, ओके। ये स्टेट में चैमोमिला रहता है। और ट्रैंक्विलिटी तभी होती है तभी उसकी डिमांड फुलफिल हो। सो दिस इज वेयर द चैमोमिला इज। नाउ कम द नेक्स्ट ड्रग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, ओके। ये ड्रग है स्टैनममेट। स्टैनममेट मतलब क्या, ये समझो। स्टैनममेट मतलब क्या? पतरा, है ना। मयूर सर ने एक ब्यूटीफुल स्टैनममेट की एक जर्नी ली थी बीच में। अब समझो स्टैनममेट क्या है। स्टैनममेट मतलब टिन है ना। टिन मतलब क्या? पतरा रहता है। पतरा जो रहता है ना, उसका देखो अपन कैसे भी ताड़पत्री रहती है ना, है ना। कोई भी आता है और उसका यूज जो है ना वो कर लेता है। कोई भी आता है और जो कुछ चाहिए वो उससे रिलेटेड कर लेता है। स्टैनम जो है ना वो सबके लिए कंटिन्यूअसली वही करते रहेगा, वो प्लीज करने के पीछे दौड़ेगा। जैसे फैल्को भी है, आगे आएंगे हम लोग, पर कंटिन्यूअसली क्या रूब्रिक क्या है? डांसिंग एम्यूलरेशन। जैसे सेपिया वगैरह ये सब लोग हैं ना, वैसे स्टैनम भी आपको डांसिंग एम्यूलरेशन मिलेगा, ओके। और इसकी एक डिमांड रहती है, मैं खुद जो हूं ना इतना वीक हूं कि मैं कुछ नहीं कर पाता, आप मुझे कैरी करो। आप कैसे कैरी करो? सिर्फ कैरिड नहीं है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड ओवर द शोल्डर्स है ना। मतलब कंधे पे उठाओ इतना ऊपर, ओके। क्योंकि मेरी जो क्षमता जो है, मेरी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट नील हुई है, ओके। ही स्टैनममेट ये जो है ना उसमें दम नहीं रहता। स्टैनममेट कैसे रहता है? प्रेइंग टिमिडली, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर कुछ करो यार, मैं कुछ नहीं कर पाता, प्लीज डॉक्टर कैसे भी करो मुझे निकालो यहाँ से। हाँ, सब आपके ऊपर निर्भर है। आर यू गेटिंग मी? सो ये जो है ना, दिस इज लाइक कैरिड एंड प्रेइंग, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड ओवर द शोल्डर, ओके। और देखो कितना वीक है। पहले अपन स्टैनममेट देखो कैसे यूज करते थे। कफ ना, इतना कफ अंदर है पर इतना दम नहीं है कि कफ अंदर से बाहर निकाल सके, है ना। इतनी जान निकल गई है, इतना वो पतरा जो है ना, इतना पतरा जो है ना वो उनको जंग लग चुका है। और कोई भी है वो टिन समझते ना, तो टिन के जैसा है, कोई भी वो टिन को फाड़ सकता है, इतना पतला पतरा है, ओके। सो दैट इज स्टैनममेट, है ना। नॉर्मली कैसे रहता है कि वो वर्क कंप्लीट करना चाहता है। रश ऑफ आइडियाज प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कंप्लीटिंग द वर्क। दिमाग में बहुत कुछ थॉट प्रोसेस चलता है स्टैनम के, बट वो कर नहीं पाता। और फिर बाद में ना, फिर ग्रीफ अबाउट फ्यूचर में जाता है। ग्रीफ फॉर फ्यूचर में यू वुड फाइंड ये स्टैनममेट जाता है। पर स्टैनममेट ये जो है ना वो हमेशा एक स्टेज में, जब भी वो उसका स्टेट लो रहता है ना हमेशा, तो ये समझने की बात है स्टैनममेट की। और देन ही गोज इनटू द स्टेट वेयर ही वांट्स टू रिमेन क्वाइट। क्या रूब्रिक है? क्वाइट डिस्पोजिशन। एंड सब कुछ क्वाइट चाहिए, ओके। कुछ इधर उधर शांति चाहिए, एम्यूलरेटेड इन ओपन एयर, ओके। ये रूब्रिक है ना, ये स्टैनममेट को आपको समझना चाहिए। कितना वीकनेस है? रिफ्यूजेस टू ईट बिकॉज ऑफ वीकनेस, ये माइंड में रूब्रिक है, समझे आप। सो इतना वीक है। और ये जो ऐसे वीक बंदा, ये कॉवर्डाइज बंदा, वो कैसे रहेगा? वो अपने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। यू वुड फाइंड अ रूब्रिक, आईज डाउनकास्ट, आईज डाउनकास्ट।
और देखो कैसे रुब्रिक, और पूरा सैड रहता है। सैडनेस व्हेन सैडनेस लुकिंग डाउन व्हेन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट। क्या रुब्रिक है? सैडनेस लुकिंग डाउन व्हेन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। मतलब इतना इतना कॉवर्डाइज, इतना अंदर से खोखलापन है ना। और उसके वजह से वो क्या होता है, ही ट्राइज टू क्या खुद को ऐसे अलूफ कर लेता है। मतलब लोगों से एक समाज से, सोसाइटी से वो अलूफ हो जाता है। ओके। और उसको एक स्टेज में ऐसे होता है, ही डजंट वांट एवरीथिंग, ही डजंट वांट एवरीथिंग, ही बिकम्स रिजर्व्ड, ही बिकम्स क्वाइट वांट टू बी, रेस्ट डिजायर में जाएगा। और फिर उसको चाहिए तो कैसे रुब्रिक है, पहले तो सब कुछ दिमाग में सब आइडियाज रहता है, पर इतना आइडियाज रहता है जो काम जो है ना वो भी नहीं कर पाता। अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स एंड परसीविंग इन नथिंग, उसमें मिलेगा आपको स्टैनम में। पर इसका जो है ना, ये ट्रैंक्विल स्टेट जो है ना, दिट हैपन बिकॉज ही एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ दैट ही इज वीक। स्टैनम मेट एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ दैट ही इज वीक। अब मैं इतना अंदर से, मतलब मेरी जान निकल गई है, इतना वीकनेस है, इतना प्रोस्टेशन है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाता, डॉक्टर प्लीज आप कुछ करो। इसलिए प्रेइंग टिमिडली यू वुड फाइंड ओनली स्टैनम मेट, है ना। रेस्ट डिजायर, क्या टाइम निकल जा रहा है, डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी कुछ करो यार, नहीं तो कैसे होगा, मैं इसमें से निकल नहीं पाऊंगा। और जब भी उसको क्या रहता है, अनफॉर्चुनेट फील में जाता है, एंड आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेट फीलिंग देन ही वांट्स दैट somebody शुड हेल्प हिम, somebody शुड टेक हिम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये नर्वस वीपिंग में आपको स्टैनम मेट मिलेगा। एंड आफ्टर दैट देन यू वुड फाइंड कि उसको वो जो कैरिड के स्टेट में जब ये आता है, जहां पर वो फियर पॉवर्टी में जाता है कि जो कुछ है ना मेरे पास, हाँ वो तो मेरे पास रहने दो। इसलिए फियर पॉवर्टी, जो कुछ है वो रहने के लिए, फियर ऑफ स्पेंडिंग मनी इन ऑर्डर नॉट टू फेल शॉर्ट इन फ्यूचर। ओके। तो मतलब ऐसी स्टेट रहती है स्टैनम की। और फिर जब भी उसको एक हाथ मिलता है, एक हेल्पिंग हैंड मिलता है, एक कैरिड के स्टेट में जाता है ओवर द शोल्डर, देन ही फील्स दैट ओके फाइन। ओके। तो ये लेवल पे जो फ्यूचर में ग्रीफ अबाउट फ्यूचर वगैरह, ये स्टेज से जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब भी उसको एक हाथ मिलता है, देन एंड देन ओनली वो ट्रैंक्विलिटी की स्टेट आती है उसको। एंड देन you would find sternum meat in this phase where he becomes tranquil, tranquility reconciled to faith. So are you getting me related to sternum meat? इसलिए now you see sternum meat का weakness, sternum meat का एक दम ना होना खुद में, एक कैपेसिटी नहीं रहना, और then he feels that वो एक एक्सेप्ट कर लेता है, मैं हूं ही ऐसा ही। ओके। एक मैंने एक गाना जो है वो एकदम परफेक्टली इसको बैठता है कि वो जो सिचुएशन है, सिचुएशन से रिलेटेड ये हेल्पलेस फील करता है और ये खुद कर नहीं पाता। ओके। क्या, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। ओके। हाथों में लेके खंजर चुपचाप देखता हूँ मैं। आप वो सुनो, अरिजीत सिंह का गाना है ये। ओके। सो यू वुड फाइंड कि हाथ में खंजर है, पर फायदा क्या है, कुछ कर नहीं पाता ना, मैं चुपचाप हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरे में दम नहीं है। हो खंजर होने से करेगा क्या यार, उसका कुछ फायदा तो है नहीं। तो ये जो स्टेट है ना, ये स्टैनम मेट जो है ना, उसकी फेज रहती है। ओके। सो दिस इज स्टैनम मेट इन ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेथ. Now comes our last drug in this rubric, that is Falcoperegrinus. Okay. ये अगर देखोगे ना तो ये बंदा एक जबरदस्त बंदा रहता है। ओके। यू वुड फाइंड दिस ड्रग, ये आपको सबको पता है। तो ये फैल्कन जो रहता है ना, फैल्कन, हाँ, उससे रिलेटेड उसका जो एक फेदर जो है, वो फेदर लेके, और उसका जो
वो कैप्टिवेटेड फैल्कन रहता है, तो उसका जो खून और फेदर उसको मिला के ट्राइचुरेशन करके ये ड्रग बनाया गया है। ओके, सो इफ यू वुड स्टडी दिस ड्रग, नॉर्मली दिस पर्सन इज वेरी केयर फ्री, दिस पर्सन इज वेरी केयर फ्री। ये जो है ना, ये लिबर्टिनिज्म का बंदा है, इसको फ्रीनेस पसंद है, ये नॉर्मली एक कॉन्फिडेंट बंदा है। ओके, पर इसको बहुत फ्रीनेस पसंद है। ये जो बंदा है, जैसे हम लोग ने ऑलिव सैक देखा ना, वैसे ये बंदा भी कंटेंटेड विद हिमसेल्फ है, पूडोफाइलम के जैसा कंटेंटेड विद हिमसेल्फ है। जो कुछ कर रहा है उससे रिलेटेड एक सेटिस्फैक्शन है। ओके, इसको बहुत कुछ करना है। क्या रूब्रिक कैसे? क्लाइंबिंग डिजायर फॉर, रोज हमारी जो एम्बिशन रहती है, हमारी जो ख्वाहिश रहती है, वो दिन ब दिन आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। ओके, ये पेरिग्रिनस फैल्कन जो है ना, ये होता भी ऐसे है, ये रफ्तार बोलते हैं ना, रफ्तार का बंदा है। ओके, उसको स्पीड पसंद है, उसको स्लोनेस कतई पसंद नहीं है। ओके, ये जो रहता है, ये बंदा जो रहता है, वो कंटिन्यूअसली स्पीड, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करना, एक करेजियस, कॉन्फिडेंट। ओके, इस प्रकार का ये बंदा रहता है। और सेल्फ अवेयरनेस बहुत रहता है। एक रूब्रिक है अवेयरनेस हाइटेंड, जो आप हम लोग ने ऑलिव सैक में भी हम लोग ने देखा था। तो ऐसा बंदा, ओके, जो इतने ऊंचे दर्जे का, ऊंचे लेवल का, ओके, ये स्टेट में रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक फियर नाम की चीज नहीं है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, या डेंजर, लैक ऑफ सेंस ऑफ डेंजर में भी मिलेगा। ओके, ये बंदा कैसे रहता है? एक मराठी में बोलते हैं स्वच्छंद। ओके, जहां पर किसी चीज का कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके, हाँ, जो चाहिए वो फ्री, केयर फ्री, कुछ भी करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ओके, ये जो बंदा है ना, ये अपने लोगों के लिए बहुत केयर करता है। एक ऐसा बंदा रहता है जो कंटिन्यूअसली अपने जो आजू बाजू के लोग हैं उनके बारे में सोचता है, पर साथ में कॉन्फिडेंट और बिंदास है। ओके, जो कुछ करेगा वो एकदम आराम से, केयर फ्री, कुछ भी रिलेट नहीं करेगा। पर ये बंदे को है ना, यही चीज है ना, यही चीज बोलते हैं ना, एक एसेट रहता है, वही कभी कभी लायबिलिटी बन जाती है। तो ये जो है ना, ये आपको फैल्कोपी में मिलेगा। लोग इसी चीज का, उससे रिलेटेड फायदा उठाते हैं। ओके, और देन ही उसको एक आगे जाने की एक ओढ़ रहती है ना, तो उससे रिलेटेड उसको एक क्या बोलते हैं, एक ट्रैप में फंस सकता है। मतलब यू वुड फाइंड कि देखो, मैंने एक जन को कैसे दिया कि ही केम टू मी, डॉक्टर फंस गया, डॉक्टर बहुत कुछ करना चाहता था। तो कैसे, क्या हुआ? तो व्हाट ही टोल्ड मी कि देखो, मेरा भाई, मेरे जो कजिन्स वगैरह है, तो मैंने जो फैक्ट्री चालू की, तो मेरे दिमाग में ऐसे था, जो अपने लोग जो है ना, उनको साथ में लेकर हम लोग कुछ करेंगे। ओके, और मैं ऐसे ही पैसा लुटाते गया, चलो ये करना है, वो करना है, अरे तुमको कुछ प्रॉब्लम है, चलो लेकर जाओ। तो ये करते रहा, पर मेरा जो एक कजिन है, और उसने ही मुझे धोखा दिया। यू वुड फाइंड फैल्कोपैरम पेरिग्रिनस इन बिट्रेड बीइंग, डिल्यूजन, ही इज बीन बिट्रेड। सो ये जो स्टेट है ना, वो कौन करता है? वो अपने लोग ही उसको धोखा देते हैं, उसके पैर खींचते हैं। यू वुड फाइंड रूब्रिक कैसे, डिल्यूजन रेपुडिएटेड बाय द रिलेटिव्स। ओके, यू वुड फाइंड फैल्कोपी इन दिस रूब्रिक। अपने लोग ही मुझे कुछ समझते नहीं है, मेरी जो वर्थ है ना, वो समझते नहीं है, वैल्यू नहीं करते। और ये जो दुख है ना, ये फैल्कोपी को रहता है, क्या वर्थलेस फीलिंग जो है ना। एंड देन ही फाइंड्स, मैंने इतना सब कुछ किया, पर क्या, अभी ठीक है यार, ये जो अपने लोग है ना, उन्होंने ही ऐसे किया, क्या करूं? एंड देन ही कम्स टू द स्टेट ऑफ डिसकंटेंटमेंट। ओके, और यू वुड फाइंड फैल्कोपैरम डिसकंटेंटेड विद हिमसेल्फ।
डिसकंटेंटेड विथ हिमसेल्फ। नॉर्मली कैसे फ्रीनेस जो है ना वो चाहिए, वो रूब्रिक जो है ना वो फ्रीनेस का ये समझो। डिल्यूजन, शी इज हॉर्सेस, हॉर्सेस कैसे, शी इज अ रेन्ड इन अ वाइल्ड स्टैलियन एंड वांट्स टू गेट फ्री, ये लिबर्टिनिज्म का रूब्रिक है। वाइल्ड स्टैलियन मतलब ऐसा हॉर्स जो मतलब रेन मतलब क्या, लगाम नहीं उसको लगा सकते, वो फ्रीली कहीं पर भी आराम से दौड़ सकता है, कहीं पर भी फ्रीली बिहेव कर सकता है। पर फैल्कोपी जो है ना वो बिट्रे में जाता है, फैल्कोपी ये एब्यूज में जाता है, फैल्कोपी ये डोमिनेशन में जाता है, और फैल्कोपी ये ट्रैप होता है। इसलिए डिल्यूजन ट्रैप में आपको फैल्कोपी मिलेगा, है ना। उसका जो देखो ये अपने लोग ही अपने को धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि फैल्कोपी यू वुड फाइंड इन नाइव, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है फैल्कोपी का। नाइव और ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक मतलब क्या है यार, ये समझो। नाइव एंड चाइल्ड लाइक, है ना। नाइव, ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक। ही इज ऑनेस्ट विथ एवरीबडी, ओके। और छोटे बच्चे के जैसे रहता है, कोई भी आओ और उसको है ना डिसीव करके जाओ। तो ये चीज आपको फैल्कोपैरम में मिलेगी। एक साइड में एम्बिशन है, एक साइड में क्लाइंबिंग है, एक साइड में फ्रीनेस है, केयर फ्रीनेस है, एक साइड में लिबर्टिनिज्म है। और ये जो ख्वाहिश रहती है ना, उसी में ही अपने ही लोग उसको बिट्रे करते हैं। उसका नाइवनेस है ना, उसका जो है वो डिसएडवांटेज लेते हैं। और ये जो डिसएडवांटेज जो नाइवनेस की वजह से होता है ना, देन ही कम्स डाउन, वो जमीन पे आ जाता है, ओके। उसका जो क्लाइंबिंग का जो स्टेट है ना वो कम हो जाता है। देन ही स्टार्ट्स एनालाइजिंग हिमसेल्फ, ओके, इंट्रोस्पेक्ट करने लगता है। देन वो खुद को कोसने लगता है, कंटेम्पचुअस ऑफ सेल्फ यू वुड फाइंड, ओके, यू वुड फाइंड फैल्कोपैरम इन दिस। वो खुद को यार मैंने ये क्या कर दिया यार, ओके, क्योंकि फिर गुस्सा आने लगता है। पर उसके साथ में वो कैसे रहता है, चलो यार जो है ना उसमें से अपने को जाना ही पड़ेगा। एंड देन उसको ये जो एक एनालिसिस करने के बाद में उसको अवेयरनेस आता है। इसलिए यू वुड फाइंड देन फैल्कोपी इन हाइटेंड अवेयरनेस। एंड देन वो सब कुछ छोड़ देता है, कुछ भी नहीं चाहिए, चलो बस जो है ना मेरे पास उसमें मैं कंटेंटेड हूँ। And then then only he goes to the state of tranquility, reconciled to faith. So Falcopi का tranquility reconciled to faith you would find in one sentence कि after getting deceived or betrayed or repudiated by the relatives and feeling worthlessness, he tries to introspect with a heightened awareness about himself, and then he comes in a state of tranquility, reconciled to faith. So are you getting me? ये जो है this you would find about फैल्कोपी। और एक रूब्रिक फैल्कोपी में कि अपने को समझता है यार ये इतना ऐसा बंदा, इतना बिट्रे हुआ, इतना ये कुछ लोगों ने उसका मतलब डिसएडवांटेज लिया, फिर भी ऐसे कैसे है। यू वुड फाइंड अ रूब्रिक ट्रैंक्विलिटी इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अपने को समझ में नहीं आया यार फिर भी ये इतना ट्रैंक्विल स्टेट में कैसे, इतना काम सीरेन कैसे है। तो यू वुड फाइंड फैल्कोपी इन द रूब्रिक ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेथ विद उसके आगे जाके ट्रैंक्विलिटी इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ओके। सो दिस इज व्हाट अबाउट आवर रूब्रिक ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेथ। आपको अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सबको शेयर कीजिए, सो दैट एवरीबडी कैन यूज दिस थिंग इन देयर प्रैक्टिस, ओके। शेयर करो, कमेंट करो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ डे इन एंड डे आउट। सो लेट्स सी, सो लेट्स go for the next rubric someday another.